अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ और उसके बाद हम लाभ हानि से संबंधित ही अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मतलब एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका हेडिंग है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम्स। एक छोटा सा आइडिया, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम, राइट। एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है वाई वस्तु का के क्रय मूल्य के बराबर है। एक छोटा सा आइडिया है जिसको हम समझते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम। ये एक छोटा सा जैसे उदाहरण से जरा इसको देखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दिया होता कि सेलिंग प्राइस ऑफ 400 बुक्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 बुक्स। ये एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 400 बुक्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 बुक्स। तो अब इसमें क्या हो सकता है, मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन दिया है कि 400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वही है जो 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आए कि हमें यह समझना है कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। तो हम इस इक्वेशन को लॉजिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी। ये सीपी को राइट से लेफ्ट में ले आए, इज इक्वल टू 300 बुक्स डिवाइडेड बाई 400 बुक्स। ये इस इक्वेशन को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का इक्वेशन आ रहा है। ये इसका मतलब हमारे पास हो गया एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 3/4। बुक्स एंड बुक्स कैंसल, 00 कैंसल। तो जो क्वेश्चन का पहला लाइन था, एग्जाम्पल का पहला लाइन था, उससे हमने एक रिलेशन डेवलप कर लिया, रेशियो बिटवीन एसपी एंड सीपी। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ गया 3/4, राइट। अब ये बुक्स नहीं है, अब ये इसका रेशियो है। ये इस रेशियो का अर्थ क्या आ रहा है, ये रेशियो का मतलब होता है कि जैसे रेशियो में हम सब क्या जानते हैं कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू, अगर मान लो 2:3 दिया हुआ है तो इसका मतलब ए के पास 2 हिस्सा है और बी के पास 3 हिस्सा है, राइट ना। तो ये रेशियो का सिंपल सा संबंध है। तो यहां पे रेशियो है एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 3/4, मतलब सेलिंग प्राइस 3 हिस्सा के बराबर है और कॉस्ट प्राइस 4 हिस्सा के बराबर है। हिस्सा मींस पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स। तो कॉस्ट प्राइस यहां पे 4 हिस्सा, सेलिंग प्राइस 3 हिस्सा, अर्थात कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। और जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो हमें क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो इस रेशियो को देख करके हमें पता हो रहा है कि इस एग्जाम्पल में लॉस हो रही है। और लॉस कितने हिस्से का होगा, और लॉस होगा 4 हिस्सा, 4x माइनस 3x, अर्थात एक हिस्सा, एक पार्ट की हानि हो रही है। अब अगर इसमें पूछा जाता लॉस परसेंट निकालो, तो लॉस परसेंट इज गिवन बाय लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। तो लॉस एक हिस्से का है, कॉस्ट प्राइस कुल 4 हिस्सा है, गुने 100, तो आंसर आ गया 25%। ये स्टूडेंट एक आइडिया को हम लॉजिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो कि अगर क्वेश्चन होता कि 400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 300 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को पहले हम सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस के अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। और अनुपात आ रहा है 3/4, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 3 पार्ट्स और कॉस्ट प्राइस 4 पार्ट्स। और सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसीलिए इसमें लॉस हो रही है। कितने का लॉस हो रहा है, एक पार्ट का लॉस हो रहा है। और फिर हमने बेसिक फॉर्मूला की मदद से ये पता किया कि 25% की हानि हो रही है। तो ये जो एक छोटा सा आइडिया है, इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 6, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आइटम्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आइटम्स। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रश्न में दिया है 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वही है जो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो बताएं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, राइट।
तो इसका उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इस क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आइटम्स, आई फॉर आइटम्स इज सेम एज मीन्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आइटम्स। ये प्रश्न का में दिया है। इस इक्वेशन से पहले हम एसपी और सीपी के बीच का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो इस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 आइटम्स डिवाइडेड बाई 100 आइटम्स, राइट। तो इसको हम 0 0 कैंसल, तो ये 4/5 आ गया। तो रेशियो आ गया 4/5। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास 4 हिस्सा है, कॉस्ट प्राइस 5 हिस्सा है। हिस्सा मीन्स पार्ट्स। 4 रेशियो को हमेशा पार्ट्स में दर्शाया जाता है। सेलिंग प्राइस 4 पार्ट्स, कॉस्ट प्राइस 5 पार्ट। और यहां कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसलिए लॉस हो रही है, राइट। और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 5 हिस्सा माइनस 4 हिस्सा मीन्स 1 पार्ट का लॉस हो रहा है। ये 1 पार्ट कैसे आया? सीपी 5 पार्ट, एसपी 4 पार्ट, सो 5 - 4 1 पार्ट। अब क्वेश्चन में लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट इज गिवन बाय लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला है। एक पार्ट का लॉस हो रहा है और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 5 पार्ट्स इंटू 100। सो 1/5 इंटू 100 का मतलब है 20% का लॉस हो रहा है। ये परसेंटेज की बेसिक जानना बहुत जरूरी है लाभ हानि को समझने के लिए, क्योंकि दोनों की मदद से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, अ पर्सन बायज 25 ऑरेंजेस फॉर ₹100 and sells 20 oranges at ₹100. What is the gain or loss percent? प्रश्न में दिया हुआ है एक व्यक्ति 25 संतरे को 100 रुपया में खरीदता है और 20 संतरे को 100 रुपया में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। ये दोनों में से कोई एक संभव है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि 25 संतरे का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और साथ ही साथ 20 संतरे का भी जो सेलिंग प्राइस है वो भी 100 रुपीज है। ये मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर दिया गया है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम इस लाइन को पढ़ के ये कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज। ये स्टूडेंट देखो, क्योंकि दोनों में 100 और 100 रुपीज दिया गया है, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये जैसे ही इक्वल हो गए तो ये क्वेश्चन पिछले एग्जांपल्स में कन्वर्ट हो गया और यहां से हम सीपी बाई एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये आ गया 20/25। ये रेशियो हम सीपी बाई एसपी का भी निकाल सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी का भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, राइट, 5 4 जा एंड 5 5 जा। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 4:5। और अब हमने देखा सेलिंग प्राइस 5 पार्ट्स एंड कॉस्ट प्राइस 4 पार्ट्स। और इस उदाहरण में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए यहां पे प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, अर्थात 5 - 4 दैट इज 1 पार्ट, एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन बाय प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट एक पार्ट का है, पार्ट मीन्स हिस्सा, और कॉस्ट प्राइस हमने रेशियो से देखा 4 पार्ट्स इंटू 100। सो आंसर इज 25%। सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 8। बाय सेलिंग 100 pencils, a shopkeeper earns a profit equal to the selling price of 20 pencil. What is his profit percent? क्वेश्चन है 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। लाभ प्रतिशत बताएं। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये इस क्वेश्चन में जब बेचा गया तो हमें प्रॉफिट हो रही और अंत में प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो हम प्रॉफिट के बेसिक रिलेशन से इस क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट हमने देखा है, प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके,
अब प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है, अर्न से प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। ये 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। अब इस क्वेश्चन के पहले लाइन में कितना कितना पेंसिल बेचा जा रहा है, 100 पेंसिल बेचा जा रहा है। तो इस सेलिंग प्राइस के जगह पे होगी सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल माइनस ए पी फॉर पेंसिल। अब कॉस्ट प्राइस के स्थान पर देखो क्या लिखेंगे। अच्छा, अब इस लाभ और हानि के चैप्टर में अगर मैं 100 पेंसिल बेच रहा हूं तो दुकानदार को 100 पेंसिल के क्रय मूल्य से ही तुलना करना पड़ेगा, तभी लाभ या हानि प्रतिशत सही से ही निकाला जा सकता है। एक कहने का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सीपी एंड एसपी शुड बी सेम। सो हम सीपी की जगह पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 100 पेंसिल। हे स्टूडेंट, सी वंस अगेन, क्वेश्चन में गिवन है कि बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, और कितना पेंसिल बेचा जा रहा है शुरू में, 100 पेंसिल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल। और अगर मैं 100 पेंसिल बेच रहा हूं तो 100 पेंसिल के क्रय मूल्य से ही तुलना करूंगा, इसीलिए कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल। ओके, अब दोनों एसपी को एक साथ रखे और सीपी को एक साथ रखे, तो सीपी ऑफ 100 पेंसिल इज इक्वल टू, ये लेफ्ट टर्म को जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो दोनों लाइक टर्म को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 100 पेंसिल माइनस 20 हो गया 80 पेंसिल। सो दिस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 80 पेंसिल। ये अचानक से एक क्वेश्चन पिछले एग्जांपल्स में कन्वर्ट हो गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल वही है जो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेंसिल। अब इस इक्वेशन से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू आ गया 80 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसल, 4/5। ये सीपी 4 पार्ट, एसपी 5 पार्ट, राइट ना। ओके, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए प्रॉफिट होगी, और प्रॉफिट कितने पार्ट की होगी, 5 - 4 दैट इज 1 पार्ट, और प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन बाय प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सो 1/4 इंटू 100, सो आंसर इज 25%। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया उसका पर्पज था कि कैसे सीपी और एसपी के रेशियो की मदद से भी क्वेश्चन को आसानी से हैंडल किया जाता है। ऑलराइट, अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, हे याद रहे स्टूडेंट, सभी दुकानदार बेईमान नहीं होते। ये डिसऑनेस्ट डीलर का मतलब है गलत तरीके से लाभ कमाना, गेटिंग प्रॉफिट यूजिंग रॉन्ग मेथड, ये गलत तरीके से। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि डिसऑनेस्ट डीलर मतलब ऐसा कौन कौन से तरीका है जिससे बेईमानी करके लाभ कमाया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो डिसऑनेस्ट डीलर बेईमानी करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कैसे कमाया जा सकता है, तो एक तरीका हो सकता है बाय गिविंग लेस वेट, हे कम तौल कर। सो पहला तरीका हो सकता है बाय गिविंग लेस वेट, ये एक दुकानदार है और वो कम सामान तौल कर लाभ अर्जित कर सकता है, तो ये एक तरीका हो सकता है। जैसे आप किसी फ्रूट सेलर के पास गए और आपने 1 किलोग्राम सेब का पैसा उसे दिया, लेकिन चुपके से उसने केवल आपको 700 ग्राम सेब दिया, तो इसका मतलब है कम तौल करके उसने पैसा कमाया। तो ये एक बेईमानी है का एक तरीका है, बाय गिविंग लेस वेट। अच्छा, डिसऑनेस्ट डीलर बेईमानी करने का दूसरा मेथड बाय इंक्रीजिंग प्राइस, ये मूल्य में वृद्धि करके। अच्छा, यह तरीका तो उसका अधिकार भी है, लेकिन बाय इंक्रीजिंग का प्राइस का मतलब है अगर 10 रुपए का पेन कोई 30 रुपए में बेच रहा हो तो इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा लाभ, इसका मतलब बेईमानी। और बेईमानी करने का तीसरा तरीका संभव हो सकता है मिक्सिंग, एडल्ट्रेशन। हे दूध में
बहुत सारा पानी मिला करके जब आप बेचेंगे तो ये भी एक बेईमानी का एक तरीका है। ये चावल में छोटे छोटे पत्थर कंकर डाल करके बेचना, ये भी एडल्टरेशन का पार्ट है। तो डिसऑनेस्ट टेलर में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, बाय गिविंग लेस वेट से संबंधित, इंक्रीजिंग प्राइस से संबंधित और मिक्सिंग से संबंधित, राइट। तो आइए इस आइडियाज पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और केवल कॉमन सेंस जो परसेंटेज का आइडिया है और जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने सीखा है उनकी मदद से कैसे आसानी से प्रश्न को हल कर ले वो हम सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट समझना क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, जीवन से कनेक्ट करें और फिर उस क्वेश्चन को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 9, A dishonest dealer claims that his selling price is equal to his cost price, but weighs 800 gram instead of 1 kilogram. Then find his profit percent. है इस प्रश्न में दिया गया है कि एक दुकानदार, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम वस्तु के बदले केवल 800 ग्राम तौलता है और साथ ही साथ दुकानदार कहता है कि जितने में मैंने वस्तु को खरीदा था उतने ही में बेच रहा हूं। साथ ही साथ दुकानदार कह रहा है जिस प्राइस पर खरीदा गया है उसी प्राइस पर सामान को बेचा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताएं, राइट। तो सी स्टूडेंट सोल्यूशन है 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम बेचता है, राइट ना। तो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम बेचता है। ये एक कस्टमर 1000 ग्राम वस्तु खरीदने जाता है, लेकिन ये जो दुकानदार है वो केवल 800 ग्राम वस्तु बेचता है, ये प्रश्न में देता है। तो ये बेईमानी कर रहा है, राइट। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 200 ग्राम है, जो डिफरेंस है वो 200 ग्राम है। तो वास्तव में 1000 ग्राम के बदले अगर दुकानदार 800 ग्राम बेचे, इसका मतलब दुकानदार को शुद्ध लाभ हुआ 200 ग्राम का, राइट। ये प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम का। अब एक कस्टमर को दुकानदार ने सामान दिया कितना, 1000 ग्राम या 800 ग्राम? ये कस्टमर को अंत में केवल 800 ग्राम सामान ही बेचा गया। तो हम कह सकते हैं कि दुकानदार को 200 ग्राम का लाभ हो रहा है, कितना ग्राम बेचने पर? 800 ग्राम बेचने पर। शॉपकीपर गेन 200 ग्राम बाय सेलिंग जस्ट 800 ग्राम, नॉट 1000 ग्राम। रिमेंबर स्टूडेंट। सो अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर हो गया 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है कितना ग्राम बेचने पर? 800 या 1000? ओनली 800 ग्राम। सो 800 ग्राम इंटू 100। स्टूडेंट बी केयरफुल, यहां पर ज्यादातर बच्चे डिनोमिनेटर में 800 के बदले 1000 ग्राम ले लेते हैं, जो 100% गलत है। कैसे? कस्टमर को अंत में कितना सामान मिला? 800 ग्राम मिला। इसीलिए प्रॉफिट परसेंट निकालते समय हमें केवल 800 ग्राम से ही कंपैरिजन करना है, राइट। तो ग्राम कैंसल, 00 कैंसल, सो 2 4 जा, सो 100 डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर हो गया 25%। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, अ शॉपकीपर गिव्स 10% लेस वेट as well as increase price by 20% while selling. Find total profit percent of shopkeeper. प्रश्न में दिया गया है एक दुकानदार 10 बेचते समय, सामान को बेचते समय 10% कम तौलता है और साथ ही साथ वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा देता है। तो दुकानदार को कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है एक दुकानदार 10% कम तौलता है और साथ ही साथ मूल्य में 20% की वृद्धि भी करता है। तो दुकानदार को कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा जीवन से कनेक्ट करें और फिर
जैसे ही कनेक्ट करोगे कि मैं एक दुकानदार हूं, मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूं, तो फिर उसको फील करना इजी हो जाता है, और जैसे ही फील कर लिया तो एक इंटरेस्ट आ जाती है, बेसिक की मदद से प्रश्न हल हो जाता है। तो आइए, तो क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रश्न में दिया हुआ है 10% लेस वेट तौलता है। तो माना है लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने माना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हमने माना कि 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। अब दुकानदार 10% कम वेट तौलता है, 10% कम वेट तौलता है, तो 1000 से का 10% है 100 ग्राम। इसका मतलब 1000 माइनस 100 केवल 900 ग्राम तौलता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम कितना हो जाएगा? ये 10% लेस का मतलब हुआ 1000 माइनस 100 अर्थात 900 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया अर्थात 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 900 रुपया। ये दुकानदार का वास्तविक खर्च है, राइट। अब दुकानदार ये 10% कम तौलता है, साथ ही साथ प्राइस में 20% की वृद्धि भी करता है। तो कोई कस्टमर उसके यहां सामान खरीदने आया तो वो 1000 रुपये का सामान कितने में बेचेगा? 20% वृद्धि का मतलब 200 रुपया अधिक में बेचेगा। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं। सेलिंग प्राइस बेचते समय दुकानदार 20% मूल्य में वृद्धि करता है, तो 1000 में अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 200 रुपया। ये 220% वृद्धि के कारण है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1200 रुपया। मतलब अगर मैं दुकानदार हूं तो हमने कस्टमर को 1200 रुपये में बेचा और सामान केवल 900 ग्राम दिया, तो हमारा खर्चा है 900 रुपये का और आय है 1200 रुपये का। इस दो की मदद से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट हो रही है, तो दुकानदार का लाभ हो जाएगा 1200 माइनस 900 अर्थात 300 रुपये का लाभ। क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 300 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 900 इंटू 100, सो 33.33%। Yes, student, read question carefully and slowly go for the solution. आइए एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है, एक दुकानदार खरीदते समय 20% का घोटाला करता है और साथ ही साथ बेचते समय भी 20% का घोटाला करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं। तो हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। माना कि मैं एक दुकानदार हूं और 1000 ग्राम सामान बड़े दुकान से खरीदने जा रहा हूं, राइट। और हमने खरीदते समय 20% का घोटाला करना है, तो 1000 ग्राम का 20% 200 ग्राम है। मतलब एज ए दुकानदार हमने बड़े दुकानदार को 1000 ग्राम का पैसा दिया, लेकिन चुपके से हमने 20% ज्यादा अर्थात 1200 ग्राम सामान खरीद लिया। ये 1000 ग्राम का पैसा चुकाया लेकिन 1200 ग्राम सामान खरीदा, इसका मतलब हमने खरीदते समय 20% की बेईमानी की। अब हम इस 1000 ग्राम को बेचने जा रहे हैं, कस्टमर को, ग्राहक को बेचने जा रहे हैं, और बेचते समय भी मुझे 20% की बेईमानी करनी है। तो हम कस्टमर से 1000 ग्राम सामान का पैसा लेंगे लेकिन सामान उसे 20% कम देंगे, तो 1000 माइनस 200 ग्राम कितना हो गया? 800 ग्राम, राइट। ये स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो गैप है 800 ग्राम और 1200 ग्राम के बीच का जो अंतर है, यही दुकानदार का शुद्ध लाभ है, राइट। तो आंसर आ गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ये दुकानदार को कुल 400 ग्राम की प्रॉफिट हो रही है। कितना ग्राम सामान बेचने पर? केवल 800 ग्राम सामान बेचने पर, क्योंकि कस्टमर को अंत में केवल और केवल 800 ग्राम सामान ही मिला है। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, शॉपकीपर गेन्स 400 ग्राम
बाई सेलिंग 800 ग्राम इंटू 100। ग्राम कैंसल, 00 कैंसल, 4 2 8, सो आंसर है 50%। अगले उदाहरण पर चलते हैं, मिक्सिंग से संबंधित, एडल्ट्रेशन से संबंधित। अ शॉपकीपर मिक्स 30% वाटर इन मिल्क, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ शॉपकीपर डज नॉट इंक्रीज द प्राइस। ये प्रश्न में दिया हुआ है, एक दुकानदार 30% पानी दूध में मिलाता है, राइट। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं यदि वह मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं करता है। तो मिक्सिंग से संबंधित इसका उत्तर देखिए, हे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 मिलीलीटर मिल्क, 1000 मिलीलीटर मिल्क इज इक्वल टू 1000 रुपीज। हे इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि 1 मिलीलीटर का कॉस्ट 1 रुपया होगा, ये हमने मान लिया कि 1 मिलीलीटर मिल्क का कॉस्ट 1 रुपया है। अब प्रश्न के पहले पार्ट में दिया गया है 30% पानी मिलाया जाता है दूध में, मतलब जितना क्वांटिटी हमारे पास है उस क्वांटिटी का 30% पानी मिलाया जाता है एक्स्ट्रा। जैसे अगर मेरे पास 1000 मिलीलीटर है तो 30% पानी अर्थात 1000 का 30% 300 मिलीलीटर पानी मिलाएंगे, राइट। तो 30% पानी मिला रहे हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 का 30% है 300 मिलीलीटर, तो 1000 प्लस 300 पानी मिलाने के बाद कुल मात्रा, कुल क्वांटिटी हो जाएगी 1300 मिलीलीटर। ये स्टूडेंट ध्यान से देखो, तो 30% पानी मिला दिया 1000 में, तो 1000 का 30% 300 ml है, तो कुल क्वांटिटी 300। अब 1300 मिलीलीटर जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ मिल्क का, वो हम अब कितने में बेचेंगे। हे पानी का कोई प्राइस नहीं है, इसका मतलब हम बिस्लेरी वाटर नहीं मिला रहे हैं, इसका मतलब हम फ्री वाटर मिला रहे हैं, राइट, क्योंकि पानी का प्राइस दिया नहीं हुआ है। तो अभी भी प्राइस इसका 1000 रुपया ही होगा। ये क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन प्राइस अभी भी 1000 रुपीज है। क्यों? क्योंकि पानी फ्री में उपलब्ध है, क्योंकि पानी का प्राइस प्रश्न में नहीं दिया गया है। अब पानी मिलाने का उद्देश्य क्या है? पानी मिलाने का उद्देश्य है कि पूरे पानी मिलाने के बाद जो क्वांटिटी बढ़ करके आ रही है, सभी क्वांटिटी को जब हम बेचेंगे, कुल क्वांटिटी को जब हम बेचेंगे, तब हमें अधिक से अधिक लाभ होगा। तो अब हम इस क्वांटिटी को, इस मिक्सचर को हम बेचने जा रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 300 मिलीलीटर मिल्क, ये क्वेश्चन में लिखा है प्राइस डज नॉट इंक्रीज। इसका मतलब जिस प्राइस पे खरीदा था, जिस रेट पर खरीदा था, उसी रेट पर हम बेच रहे हैं। तो किस रेट पर खरीदा था? 1 मिलीलीटर 1 रुपये का, तो हम बेचेंगे भी 1 मिलीलीटर 1 रुपये का। तो 1 मिलीलीटर 1 रुपया में तो 1300 मिलीलीटर मिल्क का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1300 रुपीज। क्वेश्चन ओवर। ये कॉस्ट प्राइस है, ये 1300 सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सो 1300 माइनस 1000 रुपीज, सो डेट इज 300 रुपीज। और प्रॉफिट परसेंट इज गिवन बाय प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट 300 रुपये का हो रहा है और खर्चा हमारा 1000 का है इंटू 100। सो आंसर इज, हे 000 3 0 कैंसिल कर दिया, आंसर है 30%। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने देखा जितना परसेंट पानी हमने मिलाया था उतने ही परसेंट का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। और कारण क्या है? क्योंकि प्राइस में कोई भी इंक्रीज नहीं की जा रही है। हे इट मींस x% ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू x% ऑफ प्रॉफिट। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे कुछ बच्चे रिप्लेस कर देते हैं जिसके कारण से उसका उत्तर गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो 1000 मिलीलीटर मिल्क था उसमें से 30% पहले मिल्क हटा दिया और उसके जगह पे पानी रख दिया। ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन में है जितना क्वांटिटी आपके पास था उसमें एक्स्ट्रा 30% ऐड किया जाता है, और सभी पूरे क्वांटिटी को जब हम बेचेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ऑल राइट। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम। थर्ड टॉपिक हमने डिसऑनेस्ट डीलर डिस्कस कर लिया।